महाराज जो है सब सुर्खियों में चल रहे हैं और लगातार जो है उनकी बातें जो है वो मीडिया में आ रही हैं। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, हमने भी जो है अभी टेलीविजन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि वो जो है धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका है। तो जहां तक जिस तरीके से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया वो तो मैं कहूंगा वो तो गलत है। इस तरह से जो है संतों का अपमान तो नहीं होना चाहिए। और बता रहे हैं जिस तरह से धक्का मुक्की करी गई है ये भी बहुत गलत है। लेकिन मैं उसी के साथ साथ ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि संतों की भी एक मर्यादा होती है और हमारे सनातन के बहुत बड़े जो है संत हैं, शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तानंद जी महाराज। तो मैं उनसे भी ये कहूंगा कि पिछले वर्ष कुंभ में बहुत बड़ी तैयारियां थी, बहुत बड़ा इंतजाम था, फोर्स का भी बड़ा भारी बल वहां पर प्रयोग किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां भगदड़ मच गई। तो भगदड़ मचने के कुछ कारण रहे जरूर होंगे और मैं कहता हूं कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उन लोगों से पूछो जिनके बेटे उसमें चले गए, भाई चले गए, पति चले गए, जो महिलाएं भी उसमें जो है कुछ मरी हैं भगदड़ में दब गए। तो भाई ये तो गलत था। लेकिन अगर पुलिस ये कह रही थी कि व्यवस्था को कायम रखे तो स्वामी जी को भी मान लेना चाहिए था। कोई जरूर ये जिद थोड़ी थी कि हम पालकी से जाएंगे। वो तो खुद शंकराचार्य हैं, बहुत बड़े संत हैं, उन्हें भी पैदल चले जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं है। त्यागी जी, एक मामला और सामने आया शंकराचार्य को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का जो पुलिस ने जिक्र किया उसको लेकर भी महाराज जी ने नकार दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो ये संत परंपरा है, इसमें कोई ये तय नहीं करेगा कि वो शंकराचार्य जी हैं या नहीं है। ठीक है, वो उनका अपने पीठों का व्यवस्था है, जैसी भी होगी वो स्वयं जो है सनातन ही जो शंकराचार्य हैं वो ही तय करेंगे। इसमें अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन किया और अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर महाराज जी को क्यों रोका जा रहा है स्नान के लिए। तो आप समझते हैं कि इसमें सियासत इन्वॉल्व की जा रही है? हाँ, सियासत इन्वॉल्व है। अखिलेश यादव जी भूल गए शायद, उन्होंने इनके ऊपर लाठीचार्ज कराया था। ये खड़े होकर पिटे थे, लाठियां लगी थी इनके शंकराचार्य जी के। आज उनका प्रेम उमड़ रहा है तो अलग बात है। माघ मेले में आपकी भी जाने की खबर आई है, आप किस लिए जा रहे हैं, स्नान के लिए या फिर कोई और काम? हम माघ मेले में जाएंगे, 26 में यहां से प्रस्थान करेंगे, स्वामी जी से भी मिलेंगे और स्वामी जी का भी चरण बंदन करके जो है आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं स्वामी जी से एक बात आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि स्वामी जी आज की व्यवस्था प्रदेश में अच्छी है और आपने भी देखा होगा कई बार स्वामी जी ने ये भी आरोप लगाया है कि इस सरकार के कार्यकाल में जो है गाय कट रही हैं, गायों का गोश्त बेचा जा रहा है, गायों का जो है गोश्त निर्यात किया जा रहा है। तो मैं इस बात को नहीं मानता। ये मैं राजनीति से पूर्ण इस बात को मानता हूं क्योंकि इस सरकार में यही पहली ऐसी सरकार है जिसमें गौशालाएं खुली हैं और मैं कह रहा हूं हजारों करोड़ रुपए का लगभग रुपया जो है हर महीने गायों के लिए दिया जा रहा है और गौशालाओं में गाय हैं आज की तारीख में। तो स्वामी जी ने ये किस जो राजनीति से पूर्ण होकर कह दिया है कि गाय कट रही हैं। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि ये अब प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू हो चुकी है जिसमें चोर उचक्के भाग चुके हैं। पहले सरकारों में हमने खुद देखा कि हमारी माताएं बहनें पीतल के आभूषण पहनने के लिए विवश हो गई थी, कहीं भी लूट लिए जाते थे। किसान की जो है मोटरें एक एक रात में 10-10, 12-12 मोटर सीरियल वाइज लूट ली जाती थी, डकैती डाल ली जाती थी। कहीं रिपोर्ट तक भी दर्ज किसानों की नहीं होती थी, धक्के खाने पड़ते थे, पशु लूट जाते थे। मंडी में अपनी अनाज बेच के आ रहे हैं तो रास्ते में लूट जाते थे। आज वो व्यवस्था खत्म है। तो मैं तो कहूंगा कि संत हमारे हैं, बड़े आदरणीय हैं, हम भी उनका पूजन जो है वंदन करने जाएंगे इलाहाबाद 26 तारीख में जाकर उनके पैर छुएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन हम उनसे ये भी आग्रह करेंगे कि जो संत का भाव है वो संत का ही भाव रहना चाहिए और एक बहुत बड़ी शंकराचार्य जी की मर्यादा होती है, उस मर्यादा का जो है उल्लंघन किसी भी को नहीं करना चाहिए। संत का काम तो सिर्फ धर्म की बातें करना है, राजनीति की बातें करना संत का काम नहीं होता।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।